हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, क्लास 9 के लिए होगा, चैप्टर नंबर 16 होगा और एक्सरसाइज को वो करेंगे 16.2 और क्वेश्चन देखेंगे 11 टू 20, क्योंकि इसके पहले हम लोग 1 टू 10 देख रखे हैं, तो आज 11 से 20 देख लेंगे। और किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, या फिर ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। हमारे हाथ में भी सेम टू सेम यही किताब है, इसी बुक से देखेंगे। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप पिन कमेंट को चेक करना, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से बना के खत्म करते हैं। ठीक है, आर डी शर्मा जरूर बनाना, प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट होता है और मजेदार होता है। ठीक है, इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आर डी शर्मा जरूर बनाएगा एनसीईआरटी के साथ साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं तो उसे प्रैक्टिस नहीं हो सकता है, तो उसके साथ साथ आर डी शर्मा जरूर बनेगा कंपलसरी एक तरीके से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे मतलब फॉर्मूला ही बताएंगे आपको, ऐसे तो पिछले वाले वीडियो में बता दिए होंगे हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी यहाँ भी बता देंगे फिर से। और देखना है, कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज फुल ऑफ वाटर। मतलब एक बर्तन जो है वो हेमिस्फेरिकल बाउल कटोरे में है, हेमिस्फेरिकल मतलब इस टाइप में है और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इट कंटेन्ड आर इम्पटी इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें जितना ही पानी है उसको किस में हम लोग इम्पटी करते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर में। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में। द इंटरनल रेडियाई ऑफ बाउल एंड द इंटरनल रेडियाई ऑफ द बाउल एंड द सिलेंडर आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पहले किसका बातें किया? बाउल का। फिर किसका बातें कर रहा है? सिलेंडर का। तो बाउल का जो इंटरनल रेडियस है, रेडियाई मतलब प्लूरल शब्द हो गया, तो इसका 3.5 दिया हुआ है और सिलेंडर का 7 दिया हुआ है। सिलेंडर कितना है? 7 है। फाइंड द हाइट विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंडर। कितना हाइट तक, मतलब इसमें जो पानी इम्पटी करेंगे तो कितना हाइट तक ये पानी जाएगा। सपोज यहीं तक जाता है तो ये हाइट कितना होगा ये निकालना है आपको, हाइट निकालना है। एक चीजें याद रखो कि जब भी कन्वर्शन होगा ना एक शेप से दूसरे शेप में, एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल होगा। एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे हमेशा क्या इक्वल होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, क्योंकि इसमें जितना भी पानी था उसको उछल के किस में ले आ रहे हैं हम लोग? सिलेंडर में लेके आ रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि वाटर का क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। हाँ, इसका रेडियस 7 है, इसका रेडियस 3.5 है, तो हाइट कुछ ना कुछ होगा। देखते हैं कितना हाइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, लेट द रेडियस ऑफ बाउल पी आर इज इक्वल टू लिख के 3.5 सेंटीमीटर लेट करके लिख सकते हो। मैथ्स में नहीं भी अंग्रेजी ज़्यादा लिखा जाता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिटल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस होगा कैपिटल वाला वो सिलेंडर के लिए है और 3.5 वाला जो है वो हेमिस्फेयर के लिए है। अब हम लोग मतलब क्वेश्चन जो दिया था कि इम्पटी किस में कर रहे हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हो जाएगा। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू बैठा सकते हो, बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीजें देखोगे, यहाँ भी पाई है या इधर भी पाई है, ये पाई मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, एच की जगह नहीं पता, 2/3 की जगह 2/3, और ये आर क्यूब 3.5 × 3.5 × 3.5, 3 बार। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, और इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। सबका पॉइंट हटाते जाओ, नीचे 10 10 लिखते जाओ। 7 के टेबल से, सॉरी 5 के टेबल से काटोगे तो 7 बार में, अब 5 दूनी 10, 7 2। सारा काटना जरूरी था क्या? कोई दिक्कत नहीं है यार, काट लो, क्या दिक्कत है। और इसको भी काट लेंगे तो 7 और ये दोनों 7 मल्टीप्लाई में उस तरफ आएगा तो डिवाइड में, और यहाँ बच जाएगा 2 × 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 2। एक 2 से एक 2 काट लो, एक 2 से एक 2 काट लो। ठीक है, नीचे बच गया 3 2 2, और ये 2 7 था, नीचे आ जाएगा 7 7। एक साथ से एक साथ खत्म, एक साथ से एक साथ खत्म, बच गया h = 7 बाई 12।
सेंटीमीटर। अगर पॉइंट मिलाना चाहते हो ला दीजिए, बुक में यही छोड़ा हुआ है तो हम लोग भी यही छोड़ देंगे, ठीक है। बुक में यही आंसर छोड़ दिया तो हम लोग भी यही आंसर छोड़ देंगे। ऐसे पॉइंट मिलाना चाहते हो ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिर से वैसे ही कन्वर्शन हमेशा एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे, हमेशा वॉल्यूम इक्वल होगा, ये चीजें याद रखोगे। मैंने यहाँ बताया आपको, एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे हमेशा क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज फिल ऑफ वाटर, फिर से इसमें पानी भरा हुआ है। द कंटेंट आर इम्पटी टू अ सिलेंडर, फिर से वही सिलेंडर में कंटेंट को इम्पटी कर रहे हैं, सिलेंडर में जो पानी है उसको किस में इम्पटी कर रहे हैं, उछल रहे हैं सिलेंडर में। सेम टू सेम, कोई चीज नहीं, सिर्फ डाटा चेंज है। द इंटरनल रेडियाई ऑफ द बाउल एंड सिलेंडर आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फिर से इंटरनल रेडियाई दिया हुआ है बाउल का मतलब कटोरे का, और वो रेडियस मान लीजिए छोटा आर मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है पहले 6 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर बराबर 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। क्या क्वेश्चन में कोई चेंजेस है? नहीं, ये जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ये भी है, सिर्फ यहाँ रेडियस 7 और 3.5 है और इसमें रेडियस 4 और 6 है, बाकी सब चीज तो सेम है। तो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तब तक हम बना दे रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल के, बाउल लिख लो या फिर हेमिस्फेरिकल बाउल लिख लो, आप दोनों चलेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 4 × 4 इंटू एच, और यहाँ 2/3 इंटू 6 3 बार, एच इजिकल टू आ जाएगा 2/3, इसको तो काट लो पहले 2 बार में, लिखने की भी जरूरत नहीं, 6 दूनी 12 6 दूनी 12, यानी मल्टीप्लाई कर दिए, 6 2 जा 12 और ये भी 6 2 जा 12, और यहाँ 4 4 है 2 बार तो डिवाइड में, चरती यहीं 12 चरती यहीं 12, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। कैलकुलेशन भी इजी है यार, कैलकुलेशन भी इजी है। इसका पूरा वॉल्यूम कभी नहीं निकालना, और कोई स्कूल में या फिर मतलब ऐसे नहीं हो सकता है, सब ऐसे ही बताएंगे, लेकिन अगर मान लो कोई भी ऐसे बता रहा है आपको कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल अलग निकालो, फिर सिलेंडर निकालो, फिर डिवाइड करो, इसको पूरा पॉइंट में लाके उनको दिखा देना ये वीडियो कि भैया ऐसे नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है, और एकदम ईजी कैलकुलेशन, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बन जाता है जीरो कैलकुलेशन के साथ। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, द डायमीटर ऑफ कॉपर स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। ये कॉपर का स्फीयर है, ठीक है, डबल ओ नहीं लिखा हुआ है बुक में, एक ही ओ लिखा हुआ है, क्या करें। तो डायमीटर जो है कॉपर स्फीयर का वो 18 सेंटीमीटर है, डायमीटर अगर 18 है तो रेडियस 9 हो जाएगा। द स्फीयर इज मेल्टेड, स्फीयर को मेल्ट करते पिघलाते हैं, एंड इज ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसको पिघलाया स्फीयर को कॉपर का, और उसके बाद उसे तार बना लेते हैं लंबा सा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो तार है वो यूनिफॉर्म है, और तार हमेशा सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ये याद रखना। तार हमेशा कौन से शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। इस शेप से ये बना रहे हैं तो इस दोनों का क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम, क्योंकि एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे हमेशा वॉल्यूम इक्वल होगा, ऑलवेज वॉल्यूम इक्वल होगा। तो मेल्ट किए, और मेल्ट करने के बाद उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में मतलब तार में बना दिए। इफ द लेंथ ऑफ द वायर, लिख के भी दिया, लेंथ ऑफ वायर इज 108 मीटर, 108 मीटर, थोड़ा यूनिट पे भी ध्यान देना, ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपका मीटर में है। जब भी कन्वर्ट करोगे या फिर इक्वेट करोगे तो सेम यूनिट होना चाहिए, कन्वर्शन जो होना चाहिए एक ही यूनिट में होना चाहिए। फाइंड इट्स डायमीटर, इस तार का डायमीटर क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले कॉपर का जो डायमीटर है 18 है, तो भैया रेडियस जो होगा वो 18/2 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर के बराबर। आप जैसे मैंने शुरुआत के वीडियोस में बताया है, डायमीटर पहले लिख के फिर रेडियस बराबर डायमीटर/2, उस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 108 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में लेके आते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कन्वर्शन के लिए, और ये 10800 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। एक शेप से दूसरे शेप में जा रहे हैं हमेशा क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर वेसल, ठीक है, हम डबल ओ लिख लेते हैं, नहीं नहीं वही लिखिए जो लिखा हुआ है, चलो कॉपर वेसल। वॉल्यूम ऑफ वायर, तार सिलिंड्रिकल शेप में, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और
ये आपका स्फेरिकल शेप में है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान दोगे। स्फीयर के रूप में है तो स्फीयर का फॉर्मूला, सिलेंडर के शेप में है तो सिलेंडर का फॉर्मूला। अगेन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। आर स्क्वायर, आर मुझे नहीं पता, डायमीटर पूछ रहा है, ये आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। एच के जगह 10800 इक्वल टू 4/3 की जगह 4/3 और आर क्यूब कितना है 9 × 9 × 9। इसको इसे काट देंगे 3 बार में, मल्टीप्लाई अभी नहीं करो। ये आर स्क्वायर बराबर 4 × 9 × 9 × 3 डिवाइडेड बाई इतना। मल्टीप्लाई में था, इधर है तो डिवाइड में। 12 9 108, ये 12 120 बार में कट गया। ठीक है, इसको इसे काट दीजिएगा तो पहले 4 से काट लेते हैं इसको, इससे 3 से काटते हैं। ये 400 बार में और 4 से काट देंगे तो ये 100 बार में, ये 100 बार में। ये आ जाएगा, एक ही 9 बचा था, नीचे 100 बचा था। आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर हो जाएगा √9/100। आर पे स्क्वायर था, उस तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। पूछ क्या रहा था, फाइंड इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के लिए 2 × r करना होगा। डायमीटर बराबर 2 × r, तो 2 × 3/10 तो 6/10, मतलब 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर, बस आंसर इतना ही करना है। कितने इजी से काटना है, कितना इजी कैलकुलेशन करना है, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम निकाल के इक्वेट नहीं करना है या डिवाइड नहीं करना है, वो ज़्यादा हार्ड पड़ता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा तो गलती होने का चांसेस भी कम होगा। अब याद है क्वेश्चन नंबर 14, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6। मान लो एक स्फीयर है, उसका डायमीटर कितना है 6 है, तो रेडियस भैया 3 हो जाएगा। इट मेल्टेड, इट इज मेल्टेड, फिर से पिघला दिए। काम है पिघलाना? नहीं, मेरा काम तो नहीं है पिघलाना। एंड ड्रॉन इनटू वायर, फिर से तार बना दिए ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर। तार बनाया और उसका डायमीटर 0.2 है, तो भैया इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.1, तो उसे डिवाइड कर देंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। सिलेंडर में जब भी लेंथ का बात कर रहा है ना, मतलब हाइट पूछ रहा है। जब भी सिलेंडर में लेंथ पूछ रहा है मतलब हाइट पूछ रहा है, लंबाई। ठीक है, फिर से एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे, हमेशा क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम। क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम। यहाँ से अगर देखा जाए तो आर बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा 6/2, 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, तो 0.2/2, 0.1। इसी का पॉइंट यहीं हटा लेते हैं और नीचे 10 लिख लेते हैं, तो ये 1/10 लिख लो, 1/10 लिख लो सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वायर किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। वॉल्यूम ऑफ वायर जो है, तार का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है पिघला के। इसका फॉर्मूला πr²h और इसका फॉर्मूला 4/3 πr³। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की जगह 1/10 × 1/10, 2 बार है स्क्वायर मतलब 2 बार होता है, इंटू एच इक्वल टू 4/3। इसके आर की जगह क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और h इजिकल टू आ जाएगा, ये 3 का 9, 9 चौका 36, 2 0 इधर डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, h इजिकल टू आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। 100 से ज़्यादा हो तो 100 से डिवाइड कर लेंगे और उसको मीटर में लेके आएंगे, ये 36 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहीं छोड़ दो 3600 पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी अगर मान लीजिए कोई मेजरमेंट निकाल रहे हैं और वो 100 से ज़्यादा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो h इक्वल टू 36 मीटर आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, और ये भी आराम से बन ही गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अ हेमिस्फीयर ऑफ अ लीड of radius 7 centimeter is cast into a right circular cone of height 49 centimeter. Find the radius of the base. एक चीजें हमेशा याद रखो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे, क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा वॉल्यूम इक्वल होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल लीड है, सपोज ऐसा ही मान लो हेमिस्फेरिकल लीड है। ठीक है, इसको पिघला के कास्ट कर रहे हैं किसमें भैया, राइट सर्कुलर कोन में, राइट सर्कुलर कोन में। ठीक है, जिसका हाइट जो है वो 49 दिया हुआ है, इसका हाइट जो है वो 49 है।
इसका रेडियस जो है वो 7 है, इसका रेडियस 7 है, इसका रेडियस पूछ रहा है कोन का रेडियस क्या होगा, कोन का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर, नॉट स्फीयर, हेमिस्फीयर है, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन, अंग्रेजी लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, हाइट ऑफ कोन कितना है तो 49 सेंटीमीटर। अब यहां एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे, हमेशा क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम, ये तो सबको पता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बबुआ इधर से देखोगे तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में, और ये 3 डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। आर तो नहीं पता है तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लेकिन एच पता है मुझे 49, एच की जगह 49 लिखोगे, इज इक्वल टू 2 इंटू आर क्यूब, 7 का क्यूब, या 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखो, 3 बार लिख दिया सर। आर स्क्वायर बराबर 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 49, 7 से काटे तो 7 बार में, एक साथ से एक साथ और गया, तो आर स्क्वायर बराबर 7 टू जा 14, और ये आर बराबर आ जाएगा √14। मैं तो यही आंसर छोड़ देता, क्योंकि हर जगह रूट का वैल्यू निकालेंगे, ये बहुत गलत बात है यार, ठीक है। तो मैं तो आर बराबर √14 छोड़ देता, लेकिन बुक में आंसर लिखा हुआ है 3 ठीक है, बस इतना ही, 3.74 सेंटीमीटर। 16 है नहीं, 16 होता तो 4 हो जाता, लेकिन ये तो 14 है, तो 3.74 बस हो जाएगा। अब इसका रूट कैसे निकालोगे, क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े थे उसमें, या फिर हो सकता है कि मैं, क्योंकि ये कंप्लीट पे है, 16 चैप्टर पे आगे, एक ही चैप्टर और बचा हुआ है 17, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा किताब जो दिख रहा है हमारे हाथ में, ये पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पूरा किताब कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि 8 का ही वीडियो बना दें, और उसमें स्क्वायर रूट, मतलब जब 8 का वीडियो बनाएंगे तो सारा ही चैप्टर पढ़ाएंगे, तो भुला जाओगे स्क्वायर रूट निकालना, तो वहां जाके सीख लेना, ठीक है, हो सकता है कि पढ़ा दें 8 भी। तो आपके भाई हैं, दोस्त हैं छोटे, उन लोगों को बता दो कि 8 अगर चाहिए तो कमेंट करो, शायद सर पढ़ा दें। चलिए यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 में 16 क्या बोल रही है, कुछ तो क्वेश्चन बोल रही है, ये लिविंग है क्वेश्चन, एकदम लिविंग है यार, बोलता है ये, ठीक है। अ हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर respectively is melted into a cone of base radius 4 centimeter. Find the height and the slant height of the cone. क्वेश्चन क्या बोला, हॉलो हेमिस्फीयर स्फीयर, ठीक है, गोला जो है वो हॉलो है, जैसे हम लोग टेनिस बॉल नहीं खेलते थे, वो भी तो खोखला ही होता था, ऊपर से होता था, अंदर में खोखला होता था, एकदम सेम टू सेम वैसा ही, कुछ इस तरीके से ऐसा, जिसका अंदर का रेडियस जो है वो 2 है, अंदर का रेडियस 2 है, बाहर का रेडियस 4 है। मटेरियल किससे बना होगा, बस इतना ही, इतना ही मटेरियल बना होगा, क्योंकि हॉलो है मतलब खोखला है, अंदर वाला खोखला होगा, अंदर वाला आपका खोखला होगा। इसको पिघलाया, और पिघला के क्या बना रहे हैं हम लोग, कोन बना रहे हैं। इसको पिघला के अगेन क्या बना रहे हैं हम लोग, कोन बना रहे हैं। कोन बना रहे हैं, जिसका 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 कुछ तो दिया होगा, कोन ऑफ बेस रेडियस 4, ये रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, हाइट चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए, कोन का क्या होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो पता है आपको कि एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे, वॉल्यूम इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा, तो इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर बराबर 4 सेंटीमीटर, छोटा आर बराबर 2 सेंटीमीटर, और ये भी 4 ही है, ये भी रेडियस 4 ही है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसको R1 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आप अंग्रेजी में लिख सकते हो आउटर रेडियस ऑफ स्फीयर, इनर रेडियस ऑफ स्फीयर, और रेडियस ऑफ कोन, ऐसे अंग्रेजी लिख सकते हो। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम, क्योंकि एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे हमेशा क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ हॉलो, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के बराबर होगा। हो गया सर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, R1 माने हैं तो R1 का स्क्वायर और एच, और इसका फॉर्मूला होगा 4/3, हॉलो वाले का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब
माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। सर यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे 4/3 पाई कॉमन और आर क्यूब माइनस आर क्यूब लिख सकते थे, लेकिन हम आपके लिए लिखें ताकि और आसान हो जाए। यहाँ वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला समझो, याद नहीं करना, ये कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ऐसे सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बस इतना याद करो। अब ये देखो हमने ये क्या किया, ये पूरा बाहर से पूरा का पूरा वॉल्यूम निकाल लिया इसके मदद से, इसके मदद से, और उसमें से ये अंदर वाले को माइनस कर दें तो क्या ये अंदर का ये वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? अगर पूरा वॉल्यूम निकाल लिया उसमें से अंदर वाले को माइनस कर दें तो ये जो मैंने अभी सेट किया वो नहीं आ जाएगा? आएगा सर, यही तो है ना, इसी चीज से तो बना होगा, क्योंकि अंदर में तो खोखला है, अंदर में तो खोखला है, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, बस सिंपल। अंदर वाले से अंदर वाले को माइनस करना है बाहर वाले से, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो बाबा अब फॉर्मूला पुट कर लिया जाए। पहले तो ये तो 1/3 का 1/3 पाई के जगह पाई R1 के जगह पुट कर सकते हो या फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस दोनों में पहले कॉमन 4/3 पाई कॉमन आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ये 3 से ये 3 भी कटेगा क्योंकि ये 3 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हो जाने के बाद बचेगा क्या, R1 4 है, स्क्वायर है तो 2 बार, इंटू एच इजिकल टू यहाँ 4 बचा हुआ है और ये आर क्यूब 4 का क्यूब, अब माइनस ये 2 का क्यूब, ठीक है। ये 4 से एक 4 कट जाएगा, ये 4 इंटू एच इजिकल टू 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 56 बाई 4 और 14 चौक 56, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना देख लो, आ गया सर। तो हमें क्या चाहिए था, हाइट कोन का तो निकल गया। अब हमें स्लैंट हाइट भी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट भी चाहिए। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, इसको राइट सर्कुलर कोन होता है तो यहाँ 90 डिग्री, मतलब L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ R1 कर लो क्योंकि R1 माने हैं कोन वाले को, कोन वाले का रेडियस। एच किसके बराबर है, 14, तो ये 14 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे 212 आ जाएगा। अब 216 होता तो समझ में आता है कि स्क्वायर होता है किसी का, लेकिन 212 किसी का होता नहीं है, तो कितना होगा, 196 से ज़्यादा है तो 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 14.56, बस हो गया ये आंसर। थोड़ा ये आप यहीं छोड़ देना ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहीं छोड़ देना आंसर, अंडर रूट 212 उतना ही छोड़ देना, निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने बोला कभी हो सकता है कि 8 पढ़ाएं तो उसमें स्क्वायर रूट समझाएंगे तो वहाँ पढ़ लेना, फिर मजा आएगा तो बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया क्वेश्चन नंबर 17, अ मेटेलिक स्फीयर फॉर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड thus recast into a small cone, each of radius 3.5 सेंटीमीटर, height 3 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड। कितने सारे कोन बनेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो 10.5 है, यहाँ से यहाँ रेडियस कितना है 10.5। अब इसको पिघलाते हैं और उसके बाद छोटे छोटे कोन्स बनाते हैं, छोटे छोटे क्या बना दिया हम लोगों ने, कोन बना दिया, जिसका हाइट दिया हुआ है 3, रेडियस दिया हुआ है 3.5। तो नंबर ऑफ कोन कितना बनेगा, फाइंड हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड, कितने कोन मिलेंगे। जब भी नंबर निकालना होगा, नोट कर सकते हो 2000 वाले में, कि जब भी नंबर निकालना है, जब भी नंबर निकालना है, हमेशा बड़ा वॉल्यूम को छोटा वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन कितना है 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब मतलब 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाए, नीचे 10, नीचे 10, नीचे 10, ठीक है, सबके नीचे 7 से काट देंगे तो 15 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काट देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 11 बार में ये 21 मतलब 22 कट जाएगा, फिर ये 5 से काटेंगे तो ये 21 बार में, 5 दूनी 10,
फिर ये 21, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, 2 से ही 2 गया, बचा क्या 11 इंटू 21 इंटू 21। मल्टीप्लाई करने का मन है 441 को 11 से मल्टीप्लाई करो, मैं बोलूँगा छोड़ दो, मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे लिख के सेंटीमीटर क्यूब लिख के छोड़ दीजिए, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, नहीं तो 441 इंटू 11 तुरंत बता देंगे हम लोग कितना होगा, 159 सॉरी 8 4851, लेकिन नहीं करना मल्टीप्लाई, मुझे नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, और एच की जगह कितना है 3 है, ये 3 से ये 3 खत्म, इसका पॉइंट हटाए नीचे 10, इसका ये पॉइंट हटाए नीचे 10, 37 25 35, 5 दूनी 10, ये 7 से 7 खत्म, ठीक है। इसको इससे काट लेंगे तो ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, ये 11 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको भी काट लेना चाहिए था, काट सकते हो मन है तो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, जैसे मान लो हम लोग काट लेते हैं तो ये 7 और ये 2, अब ये तो बचा 11 और ये 7, 77/2 सेंटीमीटर क्यों कहोगे सर, क्यों किए, डायरेक्ट डिवाइड ना कर देते, करेंगे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं कि अलग अलग निकाल लो, निकाले, लेकिन उनको पूरा निकाल के तो हम देंगे नहीं। अब नंबर ऑफ कोन बराबर, नंबर ऑफ कोन्स किसके बराबर हो जाएगा, ये फिगर मिटा दें, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। जब भी नंबर निकालना है तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, किससे क्या बनाए थे, तो स्फीयर से कोन बनाए थे, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे, बड़ा का वॉल्यूम जो है वो 11 इंटू 21 इंटू 21 आया है, और नीचे वाला जो है वो 77/2 आया है, 2 नीचे ना हो कि ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में था, ये 2 डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, ये 3 बार में कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 126, बस आंसर, ठीक है। 21 गुना 3 गुना 2, बस मल्टीप्लाई कर देना, 126 आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है, इजी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी स्लाइड नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब एक हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है जिसका थिकनेस, आयरन का जो थिकनेस है, लोहा से बना हुआ है जिससे, आयरन सीट से, जिसका थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अरे बाबा सेंटीमीटर मीटर, ठीक है कोई बात नहीं। देखो फिगर अगर कुछ देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, फिर से आप कोकोनट सेल यूज कर सकते हो, कोकोनट जो नारियल पानी पीते हैं ना, एकदम सेम टू सेम समझने के लिए, ठीक है, मोटाई सा होता है ऐसे, तो पूरा बड़ा वॉल्यूम से ऐसा ही दिखता है आपको, बड़ा वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा माइनस करके, ऐसे, ठीक है। ये आयरन सीट से बना हुआ है, ये आपका आयरन सीट है 1 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी, तो इसमें भी क्या करना है, जब भी हॉलो टाइप में है, हॉलो टाइप में तो बड़ा वॉल्यूम निकालो, ये पूरा बड़ा वाला वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से अंदर वाले वॉल्यूम को क्या कर दो, माइनस कर दीजिए, कोकोनट आप यूज़ कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है, जो नारियल पानी पीते हैं इसमें पाइपा डाल के गिलासिया में ढार के नाना जैसे तू पिए ला बबुआ, तू देख लो हो कैसे पिए ला, चलो यूनिफॉर्म तो नहीं बना लेकिन मान लो ऐसा ही है। थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अंदर का रेडियस जो है 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 हो जाएगा, तो भैया यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 100 + 1 101, 100 + 1 101, तो छोटा रेडियस जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, बड़ा रेडियस बराबर 100 + 1 101 सेंटीमीटर, ठीक है, 101 सेंटीमीटर, समझ में आया ना, ये क्या किया मैंने, अंदर वाले का रेडियस जो था 100 सेंटीमीटर क्योंकि 1 मीटर दिया हुआ था, बाहर वाला का रेडियस कितना होगा, तो भैया यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 100 ऐड कर देंगे तो 101, 101, बड़ा वाला में से छोटे वाले को अगर माइनस करेंगे तो ये जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, ये फाइंड आउट हो जाएगा, ये मिटाना नहीं था तो रहने देते हैं, क्या निकालना था आपको, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन used to make the tank is equal to, हेमिस्फेरिकल शेप में है तो 2/3 पाई आर क्यूब
2/3 πr³ -2/3 πr³। बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को माइनस करो। अभी भी दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं करोगे, पहले कॉमन, पहले क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, अब पुट कर लीजिए। 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं सर। 22/7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 101 का क्यूब -100 का क्यूब, ठीक है। 101 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1030301, ठीक है। तो ये देख लो, 2/3, ये 22/7, यहाँ पे 1030301, बस इतना ही छोटा होता है, बस इतना ही छोटा, ज़्यादा नहीं। 6 जीरो इसमें भी देखिएगा 6 डिजिट होगा, 2 2 4 2 6, माइनस करोगे, ये तो 2/3 22/7 इंटू 30301 आ जाएगा, और कुछ नहीं। भैया कटत नहीं खे, ये मत सोचिए कि कटी कोनो, कोनो नहीं खे कटत। ऊपर लो को मल्टीप्लाई कीजिए, ये अब मैं रब कर रहा हूँ, फिगर हो गया काम। ऊपर लो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 7 3 21। ये देख लो मल्टीप्लाई इतना ही आ रहा है कि नहीं, 1 3 3, मतलब 3 बार 3 2, अब फिर 2 बार 4, डिवाइड कर दो 21 से, बस 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब। मिला लीजिए, बस कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है यार, ये तो ठीक है। अगर इतना ही छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में है, लेकिन ये मीटर में था तो आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो भैया क्यूब में है, सेंटीमीटर के क्यूब में है, तो मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसके लिए 100 से डिवाइड करना होगा, इसके लिए भी 100 से डिवाइड करना होगा, इनफैक्ट इसके लिए भी 100 से डिवाइड करना होगा, मतलब 6 जीरो से फिर से डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर डिवाइड कर, यहीं छोड़ दो तुम, अब आप यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 81 डिवाइडेड बाई 100 × 100 × 100, 3 बार क्यों किए सर, क्योंकि क्यूब में है, क्योंकि क्यूब में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तीनों को बारी बारी से मीटर में चेंज कर दिया, अभी मीटर क्यूब हो जाएगा। 2 4 6, 2 4 6, मतलब 0.06348 781, इतना लिख सकते हो तो लिखो, या फिर 7 तक पे छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 तक पे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हो जाएगा क्यूब, स्क्वायर नहीं, ठीक है। आए समझ में बच्चा, बस कैलकुलेशन टफ था, बाकी सब ठीक ही था, इजी था। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 19 होगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, मतलब दवाई है और वो कैप्सूल के शेप में है और स्पेयर शेप में होगा, ठीक है। कैसा शेप में है, स्पेयर के शेप में है। शायद आप भी कभी ना कभी ऐसा कैप्सूल जरूर खाए होंगे, हरा हरा रंग का। दवाई का नाम हम नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं तो लोगों को लगेगा प्रमोशन कर रहे हैं। डायमीटर 3.5 है तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, ठीक है, 3.5/2 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ मिलीमीटर का ही क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब कितना मिलीमीटर क्यूब में इसको दवाई चाहिए इस पूरे स्फीयर में भरने के लिए, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है सिंपल सा। ऐसे भी यहाँ क्यूब में है मतलब वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम निकाल लिया जाए। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5/2, पॉइंट हटा है नीचे 10, 5 से काट लेंगे तो ये 7 बार में, 5 दूनी 10, मतलब 7/4 मिलीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन या फिर वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, स्पेरिकल शेप में है तो 4/3 πr³, स्पेरिकल शेप में है तो 4/3 πr³, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, और r³ 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, 3 बार। एक साथ तो एक साथ कट गया सर, एगो 4 एगो 4 भी कट गया सर, ये 2 से कट गया 11 सर, अब कुछ कट नहीं रहा है सर, मतलब 7 7 जा 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 539 आएगा, सॉरी, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 24,
देख लो इतना आ रहा है क्या, ठीक है। अब बस इसको डिवाइड कर दो और कुछ भी नहीं करना है। बस इसको क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तो आप ऊपर ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो बच्चों, 22.458 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पे अगर राउंड करेंगे तो यहाँ 8 है, ठीक है। राउंड करेंगे तो आपको पता है ना, ये 8 है तो ये आगे वाला एक बढ़ जाएगा, मतलब इसी को क्या लिख सकते हैं, 22.46 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 8 खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है, एस्टिमेट अगर कर दिए तो, ठीक है। तो हो गया 19 भी यार, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद 8 क्वेश्चन बचेगा और ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी का आपका मतलब ये सरफेस एरिया पे भी क्वेश्चन था पिछले एक्सरसाइज में 16.1 में, और इसमें आपका वॉल्यूम से भी क्वेश्चन है, सेम ऊपर का यहाँ तक का लैंग्वेज सेम है। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो भी डायमीटर है, अर्थ का जो भी डायमीटर है, मून का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। तो इसके डायमीटर को हम लोग 2r ले लेते हैं, इसका डायमीटर क्या ले लिया अर्थ वाले को 2r, तो इसका कितना हो जाएगा 2r/4, क्योंकि 1/4 का बात कर रहा है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा r/2, ये कितना आ जाएगा r/2। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस मतलब r1 क्या हो जाएगा, तो भैया सिर्फ r। इसका r2 क्या हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस, तो r/4। सर क्यों, इसका तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2r अगर है तो रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 कट जाएगा। इसका अगर r/2 है तो 2 से और डिवाइड करेंगे तो r/4 हो जाएगा। ये अंग्रेजी लिखना होगा क्योंकि कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि रेडियस कितना है, तो हम लोग ले लेंगे लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 2r, ठीक है। अब यहाँ हमने 2r माना, आप भी 2r मानोगे, जरूरी नहीं है, आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, या कुछ और मान सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, प्रोसेस सेम होंगे। डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/4 है, मतलब 2r/4, काटने पे r/2। अब r1 रेडियस ऑफ अर्थ लिख लोगे, ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी लिख लीजिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ 2r/2 मतलब सिर्फ r, और फिर r2 लिख लीजिएगा, r/2/2, ये हो जाएगा r/4, ठीक है। यूनिट जो भी यूनिट दिया वो यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हम लोगों से, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब क्या फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून से, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे, इसका फ्रैक्शन निकाल के ले आना है। तो बस सिंपल, दोनों गोला शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, या फिर ये अंग्रेजी नहीं लिखना है, ये अंग्रेजी नहीं लिखना है तो यहाँ से लिख लोगे, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम लिख लो तो से, या फिर फ्रैक्शन ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून। स्पेरिकल शेप में पहले मून को लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दोनों स्पेरिकल शेप में है तो ऊपर का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, ठीक है। r1 हम लोग अर्थ का रेडियस माने थे, r2 अपना मून का रेडियस माने थे। एक चीज दिख रहा है साफ साफ कि 4/3 पाई ऊपर नीचे दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, r2 आया है अपना r, तो ये आपका r क्यूब, सॉरी r2 ऊपर नहीं, r2 ऊपर नहीं, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। r2 अपना मून का है ना, r/4, r/4 का क्यूब, और r1 जो है वो r है, वो r क्यूब, सॉल्व करने पे आ जाएगा r क्यूब, और 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, r क्यूब और 4 का क्यूब 64, और नीचे में ये r क्यूब था ही डिवाइड में, ये r क्यूब से r क्यूब कटेगा और ये 1/64 बचेगा, और कुछ भी नहीं,
ठीक है, 1/64। रेशियो के फॉर्म में लिखिएगा तो 1/64। लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछ रहा था, यहीं छोड़ देंगे, 1/64, 1/64, और ये हो जाएगा अपना समाप्त। ठीक है, बस 20 के 20 क्वेश्चन हो गए, अच्छे थे। और पूरे मतलब जो भी थे 11 से 20 के बीच में, वो करीब करीब सारा का सारा कन्वर्सन वाले क्वेश्चन थे कि एक शेप से दूसरे शेप में जा रहे हैं। जब भी एक शेप से दूसरे शेप में जाते हैं हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है, ये याद रखना है। ठीक है, बस हो गया 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट आर डी शर्मा के लिए पूरा बनाया है बच्चा, बहुत मेहनत लगा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और पूरा देखिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, 10th में भी देखना है आपको, 11th में भी देखना है, 12th में भी देखना है, बहुत कुछ करना है यार, सब चीज़ यही मिल जाएगा। तो बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद, सीखने के लिए धन्यवाद, पढ़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और सेशन कैसा लगा वो भी बताओगे कमेंट करके। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपको चीज़ें हो, कोई भी दिक्कतें हो रही है पढ़ाई के रिलेटेड, तो कमेंट कर लो, कोशिश करेंगे कि उस पर आंसर करें और आपका जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए। तो गौर से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।